visceral peritoneum is attached. It just adhere to the contents, abdominal content. This is the right lobe, and this one is okay. This is falciform ligament. It is going up to the umbilicus here. This one. Spleen. Here is the stomach. This is lesser omentum. Yeah, this one is lesser omentum. Here is the stomach. This is lesser curvature. Here is the greater curvature. This is greater omentum. This one is gastrosplenic. It attaches the stomach and spleen, and then gastrophrenic. In between the stomach, fundus upper stomach, and the diaphragm. Okay? This greater omentum, it is known as policeman of abdomen. Why? Because if there is any infection somewhere, it go and seal that infection. Suppose there is rupture appendix, and then the lymphocyte, there is too many lymphocyte aggregation, and that greater omentum will go and seal the leakage point. And it is very clinically significant also, because omental patch in surgery, omental patch is used to seal any anastomotic, just after the anastomotic surgery, to seal the leakage. Okay, and if it is herniated from somewhere, then it is known as omentocele. कहीं जैसे इंगुइनल हर्निया, उसका कंटेंट अगर हो जाता है तो इसको ओमेंटोसील कहते हैं, और इंटेस्टाइन अगर चला जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? इंटेरोसील, है ना? तो इसमें फिर डिफ्रेंशिएट करना होता है कि ओमेंटोसील है कि इंटेरोसील. ठीक है, तो ओमेंटोसील सब पहले जाने में आसानी, रिड्यूस करते हैं, जब सर्जन रिड्यूस करते हैं तो ओमेंटोसील अगर ग्रेटर ओमेंटम चलाया है तो पहले आसानी से चला जाता है, बाद में जाने में दिक्कत करता है. ठीक है, और इंटेस्टाइन पहले दिक्कत करता है, बाद में फिर आसानी से चला जाता है, रिड्यूस जब करते हैं. ठीक है, एंड दिस इज पैनक्रियाज. ये पैनक्रियाज हो गया. दिस इज द हेड ऑफ पैनक्रियाज. इट लाइज विद इन द, यहाँ पे देखो ये खत्म हो रहा है स्टमक, ये पाइलोरस हो गया, यहाँ पे सी सेप ड्यूodenum हो गया. थोड़ा ही सा 2.5 सेंटीमीटर ऑफ फर्स्ट पार्ट. वैसा ओमेंटम का दो पार्ट होता है ना, हेपाटोड्यूडनल, हेपाटोगैस्ट्रिक एंड हेपाटोड्यूडनल. ठीक है, तो वो इनिशियल पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूodenum से भी अटैच रहता है, और उसके बाद सारा कुछ रेट्रोपेरिटोनियल हो गया. तो ये हो गया सेकेंड पार्ट हो गया, जहाँ पे पैनक्रियाज का इधर आ रहा है. ये दिस इज थर्ड पार्ट, हॉरिजॉन्टल पार्ट, और यहाँ पे ये ऊपर जाके तरफ से आ रहा है, दिस इज फोर्थ. हाँ, तो हाँ ड्यूodenum का ये देख रहे हो ना, सी सेप ड्यूodenum, इसी से कंटिन्यूअस करो. ये स्टमक हो गया, फिर ये हो गया ड्यूodenum, ये सेकेंड पार्ट हो गया, और यहाँ पे नीचे, यहाँ पे थर्ड पार्ट हो गया, फिर यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ऐसा टिल्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये फोर्थ पार्ट हो गया. हाँ, तो फोर्थ पार्ट पे देख रहे हो, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पे फ्लेक्सर हो गया. हाँ, ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर. ये तीनों ही से एक देखो एक लिगामेंट अटैच है, जो पैनक्रियाज के नीचे से होते हुए डायफ्राम से अटैच हो रहा है. हाँ, इसको लिगामेंट ऑफ टीड्स कहते हैं. ये जो ये देख रहे हो, दिस इज लिगामेंट ऑफ टीड्स, TREITZ, ट्रीड्स, लिगामेंट ऑफ ट्रीड्स. हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, मैंने जो प्रैक्टिस करते हैं. जैसे इसके ऊपर में अगर कोई पैथोलॉजी है तो अपर GIT इसके अनुसार बांटा गया है. हाँ, अपर GIT पैथोलॉजी, और इसके डिस्टल है तो लोअर GIT पैथोलॉजी. हाँ, इसके ऊपर से अगर ब्लीड, इसके मैंने प्रॉक्सिमल ब्लीडिंग होता है तो वो मेलेना कहलाएगा. हाँ, क्योंकि ऊपर से आते आते, और उसके नीचे होगा तो फ्रेश ब्लड. हाँ, हेमरेज, अगर ब्लड एना से निकल रहा होता है, अगर एकदम रेड हो तो कहा जाता है लोअर GIT से आ रहा है. और जो ब्लड, टारी ब्लड स्टूल जो होता है, टारी स्टूल जिसमें अपर GIT से ब्लड आता है, जिसको मेलेना कहते हैं. ठीक है ना, मेलेना एक टर्म है जिसमें अकल्ट ब्लड इन स्टूल, देखते होंगे कि पैथोलॉजी में लिखा रहता है अकल्ट ब्लड इन स्टूल जांच करवाना है आपको, तो वो अपर GIT से जो ब्लीडिंग होता है वहाँ से होकर ट्रिकल करते हुए आ रहा है, तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है.
तो इसका बहुत लिगामेंट ऑफ ट्विस्ट का बहुत सिग्निफिकेंस है। और यही कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर ऐसे है तो ये ऐसे इस तरह डायलेट करता है, तभी फुट प्रोग्रेस कर पाता है, नहीं तो वहीं पे रह जाएगा। इसके कॉन्ट्रैक्शन से ही ये एंगल खुल जाता है ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर और फिर वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो उसके बाद हो गया हाँ, यहाँ पे हो गया। और उसके बाद फिर हो गया जेजुनम हो गया, हाँ यहाँ से इसके बाद यहाँ आ गया जेजुनम हो गया। उसको उसका तो मेजेंट्री हो गया ना, वहीं तक रेट्रोपेरिटोनियल था। उसके बाद जेजुनम और आइलियम जो है उसका पेरिटोनियल फोल्ड है, जिसको मेजेंट्री कहते हैं। तो ये मेजेंट्री है। और ये यहाँ जहाँ से पूरा अगर ये पूरा देख रहे हो ना, एक है डायलेटेड, ये है कोलोन है, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है। तो ड्यूडेनम तो वहाँ पे अटैच है, सी सेप ड्यूडेनम। अब वो सिर्फ फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा लेसर मोमेंटम लगा हुआ है, उसके बाद तो सब इसको उठा लिए तो ये पूरा मेजेंट्री है। तो ये रूट ऑफ मेजेंट्री इधर से ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर से चल के यहाँ इलियोसिकल जंक्शन जो होता है वहाँ तक, इस तरह से रूट ऑफ मेजेंट्री बहुत छोटा होता है, एम है हाँ। और यहाँ पे खत्म हो गया इलियोसिकल जंक्शन, और यहाँ पे ये सिकम है। इसके बाद से जहाँ से यहाँ पे खत्म हुआ है उसके नीचे सिकम हो गया, फिर ये असेंडिंग कोलोन हो गया, यहाँ ट्रांसवर्स कोलोन हो गया, डिसेंडिंग कोलोन हो गया, ये एस शेप का सिग्मॉइड कोलोन हो गया, फिर रेक्टम हो गया, उसके नीचे एनल कैनाल हो गया। हाँ अपेंडिक्स दिखा, ये अपेंडिक्स है हाँ। ये तो अपेंडिक्स का मोस्ट कॉमन पोजीशन पूछा जाता है, तो रेट्रोसिकल 12 o'clock पोजीशन। हाँ तो जैसे देख रही हो कि ये सिकम है, अपेंडिक्स है, हमेशा इधर इधर रहता है। तो इन दोनों में बहुत परस्पर प्रेम है हाँ। तो पूछा जाता है कि वेरियस पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स, तो PRS परस्पर प्रेम PM हाँ, इतना टाइप का होता है। तो P से हो गया पाराकोलिक, जो है ना ये पाराकोलिक गटर है हाँ। तो इस तरफ देखता हुआ रहेगा, इस तरफ इसका जो एंड पॉइंट है वो उस तरफ इंडिकेट करेगा, घड़ी की सुई की तरह ये घूम रहा है। तो पाराकोलिक हाँ। फिर R से हो गया रेट्रोसिकल हो गया, जो हम बताएं हाँ, वो 12 o'clock पोजीशन ऐसे इस तरफ हाँ। सिकम को देख, सिकम की तरफ देख रहा है हाँ? रेट्रोसिकल हाँ। हाँ फिर एस से हो गया स्प्लीनिक, वो उस तरफ स्प्लीन की तरफ, तो इस तरह का हाँ देख लेना। एक मिड इंग्विनल है और एक फिर रेट्रोसिकल ही 2 बार रखे हैं क्योंकि वो मोस्ट कॉमन है इसलिए ऐसा। ठीक है, और एक मिड इंग्विनल पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, तो ये देखो इसका मिड इंग्विनल वाला है हाँ। तो मोस्ट कॉमन पूछा जाता है तो रेट्रोसिकल हो गया। ठीक है, अब कोलोन का क्या 3 खासियत है, क्या क्या बताओ कोई? हाँ हर्ट हाँ, जैसे सर पूछेंगे कि बताओ क्या है तो हर्ट, हाउ डेयर यू बोले है ऐसा बोलोगी तो जवाब दोगी। तो एस से हो गया हॉस्ट्रे, ए से हो गया अपेंडिसेस एपिप्लुइके हाँ, और टी से हो गया टीनिया कोलाई। तो टीनिया कोलाई जो होता है इसमें एक एंटीरियर टीनिया कोलाई है क्या? कंडेंसेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर। सब हम लोग देख रहे हैं ना जीआईटी में MS रहता है, फ्रॉम इंटरनल एस्पेक्ट टू आउटर एस्पेक्ट। MS म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलस एक्सटर्ना, सिरोसा हाँ। तो मस्कुलस एक्सटर्ना में फिर होता है आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर। तो सर्कुलर तो पूरा फैला हुआ, लॉन्गिट्यूडनल बोला नहीं, हम 3 ही जगह रहेंगे, हम पूरे में नहीं फैल के रहेंगे। तो कोलोन में वो 3 ही जगह में फैला हुआ है। जब कोई जैसे सोचो कि अगर ट्राउज़र है, ट्राउज़र में अगर उसका जो धागा ऐसे खींच दोगी तो ऐसा सर्कुलेशन टाइप का बन जाएगा। जितना लेंथ हो उतना ही धागा नहीं रहे, अब धागा खींच दो छोटा रहे। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल तो 3 जगह एग्रीगेट किया ही है, अब प्लस छोटा है, इसका जो लेंथ है
लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ है उससे छोटा है, इसलिए सैकुलेशंस आ गया है। बात को समझ गए ना? समझे ना? तो 3 जगह क्या कहाँ कहाँ है? पोस्टेरोमीडियल, पीछे में पोस्टेरोमीडियल, पोस्टेरोलैटरल, ये सब जो है ना, ये अपना पोजीशन से यही सब है टीनिया कुलाई। तो इधर पोस्ट असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन जितना भी है एक्सेप्ट ट्रांसवर्स कोलोन, पोस्टेरोलैटरल, पोस्टेरोमीडियल और एंटीरियर रहता है। और यहाँ पे सिप, यहाँ पे पी रहा है, चाय पी रहा है, हाँ सिप, सुपीरियर, इंफीरियर और पोस्टीरियर। ट्रांसवर्स कोलोन में ही सिर्फ अकेला है, कुछ यूनिक बनना चाहता था, चाय पी रहा है, तो सुपीरियर, इंफीरियर एंड पोस्टीरियर, इसमें टीनिया कोलाई का पोजीशन। अब सर्जन खोजते कैसे है कि अपेंडिक्स कहाँ है, तो टीनिया कोलाई को ही ऐसे ऐसे रहेगा, पूरा जैकुलेशन रहेगा, तो ये उसको फिर यहाँ पे जाके दो सब जो मीट कर रहा है इस जगह पे रहता है अपेंडिक्स। फॉलो किया जाता है टीनिया कोलाई को, 3 हो गया ना, तीनों जहाँ के मिल रहा है उस जगह पे अपेंडिक्स रहेगा है। इस तरह से सर्जन खोजते हैं अपेंडिक्स को। तो 3 हो गया। ऐसे क्या हो गया? हॉस्ट्रे, जो कि सैकुलेशंस है। क्यों हो गया सैकुलेशन? बिकॉज द लेंथ ऑफ टीनिया कोलाई इज शॉर्टर देन द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो वो सैकुलेशंस हो गया। हाँ? और टीनिया कोलाई क्या है? तो कंडेंसेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल एट 3 प्लेसेस, तो वो हो गया टीनिया कोलाई। और अपेंडिसिस एपिप्लोई के क्या हुआ? यहाँ पे बहुत फैटी डिपॉजिट्स होता है, इसका जो ट्रांसवर्स में जो कोलोन हो गया। हाँ? और इसमें जो विसरल पेरिटोनियम, इसको इनक्लोज किया हुआ है ना, एडहेयर है ना पूरे में, तो विसरल पेरिटोनियम ऑफ लार्ज कोलोन, हाँ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज कोलोन बोल रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें फैटी डिपॉजिट्स होता है बहुत। इसमें नहीं दिख रहा, यूज्ड अप हो गया। ये देखो ना, ये है ना, ये है अपेंडिसिस एपिप्लोई के, ये जो देख रहे हो, ये फैट जो हाथ जो में पकड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये विसरल पेरिटोनियम जो कि एडहेयर है इससे, उसमें जाके फैटी डिपॉजिट्स हो जा रहा है। ग्रेटर मोमेंटम वाला से नहीं कंफ्यूज करना है, इसका अलग हो गया है। तो इस तरह से, और यहाँ पे देखो ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल हो गया, ये किडनी है। हाँ? अब ये स्पेसेस पूछा जाता है, स्पेस क्या है? हाँ? तो ये पाराकोलिक, यहाँ जब हम हाथ घुसा रहे हैं पूरा, हाँ ये पूरा ही ये पाराकोलिक गटर है। राइट पाराकोलिक, हाँ लेफ्ट पाराकोलिक, इधर पूरा जितना स्पेस बन रहा है लेफ्ट पाराकोलिक, हाँ यहाँ। और यही ऊपर में, हाँ ये इसके ऊपर में यहाँ पे ऐसे चल जाएंगे तो सब फ्रेनिक स्पेस है, हाँ माने डायफ्राम के नीचे है, हाँ? और ये यहाँ पे हेपाटोरिनल पाउच, ये जो विसरल पेरिटोनियम इसको कवर किया लीवर को, और उसके बाद रिफ्लेक्ट हो गया एंटीरियर सरफेस ऑफ किडनी, तो ये जो स्पेस बन रहा है जहाँ मेरा फिंगर घुस गया, दिस इज हेपाटोरिनल पाउच, जिस पे बहुत शॉर्ट नोट्स आता है। हाँ हाँ, हेपाटो है, रीनल है, बीच में जो स्पेस बन गया वो हेपाटोरिनल पाउच हो गया है। और तो और यहाँ पे भी ये पाराकोलिक हो गया, यहाँ पे भी सब फ्रेनिक स्पेस हो जाएगा, और ये सारा ही जो है वो कहाँ जा रहा है? पेल्विक कैविटी में जा रहा है ना, इधर से होके ये सब पेल्विक कैविटी में है, कंटिन्यूअस है। इन्फेक्शन जहाँ भी ऐसे होगा वैसे वैसे ट्रैवल करेगा सब, है ना। यहाँ पे तो ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल हो गया, देख रहे हो कि ये टेंडाइनस, ये बहुत चमक रहा है, ये जहाँ हम फिंगर दे रहे हैं ये बहुत चमक रहा है, उसके बाद पहले वाला उतना नहीं चमक रहा है। दिस इज श्वास मेजर, हाँ ये क्वाड्रेटस लंबोरम, यहाँ पे ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, ये ट्रांसवर्सली रन कर रहा है इधर, है ना। तो PQT होता है ना, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द किडनी, उसका रिलेशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो PQT, from medial to lateral, posterior surface of kidney is related to psoas major, then quadratus lumborum, and then transversus abdominis. और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग टेल ऑफ पैनक्रियास जा रहा है कि नहीं इसमें। हाँ देखो,
ये पूरा ही रेट्रोपेरिटोनियल हो गया। ओनली द टेल ऑफ पैनक्रियाज इज इंट्रापेरिटोनियल। वैसे तो सारा ही कुछ रेट्रोपेरिटोनियल पेरिटोनियम के बाहर होता है, लेकिन सबका फिर पेरिटोनियल फोर्स से लटकता रहता है इनसाइड द कैविटी। हाँ, तो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बताओ कौन कौन होता है जिसको जो लटकेगा नहीं, जो सटा हुआ है। और सैड पकर। हाँ बोलो बोलो, सैड पकर डिकोड करो। एड्रेनल ग्लैंड, स्प्लीन में तो इतना सारा है, उसमें सुप्रारीनल ग्लैंड हो गया है ना। सैड ए से हो गया एब्डोमिनल एओर्टा एंड इंफीरियर वेना कवा। डी से हो गया ड्यूोडेनम एक्सेप्ट द फर्स्ट पार्ट, वहाँ पे आ रहा है लेसर ओमेंटम शुरुआती। सैड पकर। पी से हो गया पैनक्रियास। यू से हो गया यूरेटर। फिर सी है ना, तो सी से क्या हुआ? हाँ, असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। सी के से हो गया किडनी। ई से हो गया एसोफेगस। आर से हो गया रेक्टम। हाँ, तो ये बोलना होगा। हाँ, रेट्रोपेरिटोनियल। तो यहाँ स्प्लीन का जो इंजरी हो जाता है तो ये टेल ऑफ पैनक्रियाज भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो इससे डायबिटीज हो जाता है ना।